आज हम लोग विलोपन विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। विलोपन विधि के द्वारा हम किस तरह से समीकरण से आंसर प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न हम लोगों के सामने है, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है एवं उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपया बचाता है। उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। हम अनुपात जो है उस जो आय का इनका अनुपात जो है, उनके आय का अनुपात, इसको हम x में लेके चल रहे हैं। तो माना पहले व्यक्ति का की आय बराबर 9x है। देखिए पहले 9 है तो हम 9x लेंगे। पहले 9x है। दूसरे व्यक्ति का आय की आय बराबर 7x है। अब हम लोग व्यय को y से लेके चले, दो चर हो जाएगा हमारा। पहले व्यक्ति का मासिक व्यय बराबर 4y है। दूसरे व्यक्ति का मासिक व्यय 3y है। अब हम लोग इसको एक समीकरण के रूप में हम तैयार करेंगे। तो देखिए प्रश्न के अनुसार मासिक आय का अनुपात 9:7 है। अगर ये 9x आमदनी करता है और 4y खर्च करता है तो 2000 रुपया बच जाता है। दूसरा व्यक्ति 7x आमदनी करता है और 3y खर्च करता है तो उसको भी 2000 बच जाता है। तो इसको हम लोग समीकरण में ऐसे लिखेंगे कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब यहां लिखेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। सेकेंड, यानी इतना आमदनी और इतना खर्च के बाद बचत 2000 है, फिर इतना आमदनी इतना खर्च के बाद बचत 2000 है। अब इस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। देखिए विलोपन विधि में हल करने के लिए हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि किसी एक संख्या से गुणा करके तो जो एक तरह के चर हैं इनको बराबर कर दिया जाए और फिर उनको विलोपित कर दिया जाए, यानी घटा दिया जाए, उसमें से हट जाए। तो जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। न 4 का गुणज 3 है, न 3 का गुणज 4 है। तो हम ऐसा करें, इसमें 3 से इसमें 4 से अगर गुणा कर दें तो दोनों 12 हो जाएगा। तो एक चर हमारा समाप्त हो सकता है। अगर यह नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप 7 का गुणा कीजिए, इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, तब भी हमारा विलोपित हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं। अब जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ तीनों पदों में करेंगे, किसी एक पद में नहीं, तीनों पदों में। तो यहाँ हम गुणा करेंगे 9 गुणे 3 27x माइनस 4 गुणे 3 12y इज इक्वल टू 3 दूना 6। ये कैसे हमको प्राप्त हुआ? ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। लेकिन प्राप्त कैसे हुआ कि फर्स्ट इंटू 3 हम किए करने पर। अब यहां हम 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28x, यहां माइनस 4 दिया 12y इज इक्वल टू 8000। ये कैसे प्राप्त हुआ कि हम सेकेंड इंटू 4 किए, 4 करने पर। अब देखिए, अब हम इसको दोनों माइनस में है तो घटाते समय हम इसको घटाएंगे। अब यहां क्या कर सकते हैं, आपकी अगर चाहे तो -1 से गुणा करके जोड़ भी सकते हैं, यानी जिस तरह से भी एक चर को समाप्त करना है। तो चलिए यहां हम घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं क्योंकि सब बराबर हो गया, माइनस प्लस माइनस। अब 28 में से 27 गया, माइनस में x
और ये दोनों बराबर है इसलिए कट जाएगा यहाँ। यहाँ हो गया 8,000 में से 6,000 निकल गया, माइनस में 2,000। कैसे प्राप्त हुआ कि हम थर्ड -4 करने पर, अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, हम -1 से दोनों तरफ गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2,000 हमको प्राप्त हो गया। अब हम इसको किसी समीकरण में इसमें कहीं रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट समीकरण में रख रहे हैं, तो फर्स्ट समीकरण में x बराबर 2,000 रखने पर, अब यहां रखिए तो 9 गुणे 2,000 -4y इज इक्वल टू 2, ऐसा हमको प्राप्त होगा। अब देखिए यहां कितना हो गया, 9 दूना 18,000 -4y इज इक्वल टू, अब हम पक्षांतर कर सकते हैं इसको, 4y हमारा प्लस माइनस में है, पक्षांतर कर दे प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले लेंगे प्लस हो जाएगा। पक्षांतर तो आप जानते ही हैं, पक्षांतर आसानी से कर सकते हैं। तो हमको इससे प्राप्त हम कर सकते हैं कि 18,000 माइनस 2,000 बराबर 4y, यानी 16,000। तो 16,000 बराबर 4y। अब y का मान निकाल लेंगे हम, 4 से इधर भाग कर देंगे, इसलिए y बराबर 16,000 बट्टे 4 यानी 4,000 हमको प्राप्त हो गया, 4,000। अब हम आसानी से दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको x बराबर मिल गया है, हम लोग देख रहे हैं 2,000, i को हम क्या लिखे हैं 9x। पहले व्यक्ति की आय बराबर 9x, तो बराबर 9 गुणे 2,000 बराबर 18,000 रुपया। और दूसरे व्यक्ति की आय बराबर 7x है, तो 7 आय गुणे 2,000 बराबर 14,000। तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि आय क्रमशः 18,000 रुपया और 14,000 रुपया, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ चुके हैं, ये विलोपन विधि है। यहां देखिए हम यहाँ y को विलोपित किए हैं, आप चाहें तो x को विलोपित कर सकते हैं। आप इस समीकरण को ऊपर रख के इसको घटा सकते हैं, तो माइनस की स्थिति नहीं होगी। अगर माइनस की स्थिति हो रही है दोनों तरफ तो स्वतः प्लस हो जाएगा। इस तरह से यह बहुत ही आसान विधि है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको बात समझ में आए, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई परेशानी आपको हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू।